सबसे पहली बार जो बदलाव किया गया था वो 1968 में किया गया था। उसके बाद जो है 1986 में किया गया। जो यह नई शिक्षा नीति बनाई गई है यह बहुत सोच समझकर बनाई गई है। गांव के स्तर से सब यह कई पंचायतें से मिलके यह बनाई गई है। जो कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में शामिल किया गया है। यह जो हमारी नई शिक्षा नीति है ये कस्तूरी रंजन जो हमारे पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं इसरो के, इन्हीं की अध्यक्षता में शामिल किया गया है। यह सबसे बड़ा सुझाव रहा है जो इस नीति के अनुसार भारत का MHRD मतलब जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसको जो है इसका नाम बदल दिया गया है। जो इसके अंदर जो इसका शिक्षा मंत्रालय आता था अब यह सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही हो गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब यह सिर्फ रह गया क्या, शिक्षा मंत्रालय ही रह गया है, शिक्षा मंत्रालय। अब यह सिर्फ शिक्षा मंत्रालय ही रह गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले जो हमारा ये शिक्षा मंत्रालय था ये 10+2 का था। आप सब 10+2 का मतलब नहीं समझ पाएंगे। 10+2 का मतलब कि 10 और 2 मतलब कितना हो जाएगा 12। ये जो हमारा 12 वर्ष का था ये 12 वर्ष की शिक्षा मतलब इसको पहले राज्य सरकार जो है 12 वर्ष तक के बालकों तक मतलब शिक्षा तक निगरानी रखती थी। ये जो 10+2 पहले जैसे बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो 6 ईयर से आप स्टार्ट करते थे। उसके बाद जो है इंटर बाद आपको राज्य सरकार जो है किसी भी मतलब जैसे आपका इंटर था वो आप सब सुनते थे किसी का यूपी बोर्ड है या किसी का हरियाणा बोर्ड है या कुछ है, लेकिन इंटर के बाद आप सब ये नहीं सुने होंगे ग्रेजुएशन में कि आपका जो है हरियाणा बोर्ड है, फला बोर्ड है। ये सब जो है ये सब नहीं करते थे। आपको जो राज्य सरकार जो है दूसरे के हवाले कर देती थी, किसी आप यूनिवर्सिटी से आप जाके पढ़ते थे। पहले जो है जब बालक 6 साल की उम्र में होता था तो वह तब जाके क्लास 1 में जाता था। अब वह गवर्नमेंट कह रहा है कि अब हम 12 साल की निगरानी नहीं अब 15 साल करेंगे। 15 साल का मतलब जैसे 5 + 3 + 4 ये हो गया 15 साल। ठीक, अब स्टार्ट होगा जो हमारा एजुकेशन, हमारी जो शिक्षा स्टार्ट होगी वो 3 साल के बच्चे में जो है जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाएगा तो उसको जो है स्कूल भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अब 5 + 3 + 4 5 मतलब आप लोग समझिए क्या होता है। जब पहला स्टेज जो बनाया गया वो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। जब 3 वर्ष तक बच्चा मतलब प्ले स्कूल में जाएगा, उसको मतलब एक से अच्छे खिलौने दिखाए जाएंगे, पेंट वेंट सब कुछ कराया जाएगा, मतलब सब दैनिक चीज के बारे में बताया जाएगा जिससे बच्चे का दिमाग जो है तेज हो जाए। उसके बाद बचा 2 ईयर्स में वह बालक जो है चाहे वह क्लास 1 में जाएगा या क्लास 2 में जाएगा। और हाँ ये भी रहेगा स्टेज फर्स्ट में जो है उनको जो है मतलब 3 साल तक उसको मातृभाषा सिखाई जाएगी। दूसरा स्टेज अब हमारा आता है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें एग्जाम स्टार्ट होगा। अब देख लिए पहले स्टेज में जो बालक या तो एक पहली क्लास या 2 क्लास में इसमें हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेज जो 3 ईयर्स का है, इसमें क्लास 3 से 5 में पहला जो होगा इसमें हो गया 3, 4, 5। अब इसमें देखिए बालक जो है उसकी एक्टिविटी भी देखी जाएगी, उसकी लैंग्वेज पर भी देखा जाएगा और प्लस एक्टिविटी के साथ साथ उसको थोड़ा स्टडी भी कराया जाएगा। अब उसके बाद हमारा तीसरा आता है हमारा मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज में क्या है, मिडिल स्टेज जो है 3 ईयर्स का जो है इसमें जो है तब देखिए सेकंड स्टेज में 5 तक बालक पढ़ेगा। उसके बाद 6, 7, 8 ये मिडिल स्टेज हो जाएगा। मिडिल स्टेज में देखिए इसमें कई भाग बांटा गया है, जिसमें कंप्यूटर कोड है, फिर वोकेशनल टेक्नोलॉजी है, फिर मैथ है, साइंस है, आर्ट है। इसमें बालक को जो है
अब कंप्यूटर कोड में जैसे पहले वालों को कुछ कंप्यूटर संबंधित जानकारी दिया जाएगा, उसको कोडिंग वोडिंग। अब हमारी एजुकेशन मतलब ये कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको एजुकेशन दिया जाएगा। अब जो वोकेशनल या टेक्नोलॉजी है, जान लीजिए कि बहुत अच्छी नीति है, जिसमें जो बच्चों को सिलाई, अगर कोई भी बच्चा सिलाई सीखना चाहता है उसको सिलाई सिखाया जाएगा, कढ़ाई हो गया या कुछ भी कारपेंटर का काम करेगा तो उसमें बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके बाद मैथ साइंस आर्ट्स जो पहले की तरह थी वैसे ही चलेगा। अब हम आते हैं चौथे स्टेज पर। चौथा स्टेज जो है हमारा, ये देखिए सेकेंडरी स्टेज है। चौथे स्टेज में सेकेंडरी स्टेज है। अब 4 इयर्स का, इसमें देखिए 9, 10, 11, 12, इसमें 9, 10, 11, 12 चलेगा। अब एक चीज आप सबसे जान लीजिए कि पहले यह चलता था कि जैसे 9th में एक पेपर होता था, वो साल भर में होता था। 10 में होता था, मतलब टोटल 4 पेपर होते थे ना। अब यही जो है 4 पेपर को समाप्त कर टोटल 8 पेपर कर दिए, सेमेस्टर वाइज कर दिए। 9th और 12th से सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। और 10th में तो हमारा बोर्ड ही समाप्त कर दिया गया, जो आप सब यूपी बोर्ड देते थे वह यूपी बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। अब हम सब 12th में ही यूपी बोर्ड देंगे, बाकी सब सेमेस्टर वाइज होगा। कारण यह है, जब पेपर आता था, जैसे मान लीजिए 10th में यूपी बोर्ड जब आता था तो बच्चे जो है, अगर मान लीजिए फरवरी में पेपर होता था तो छात्र जो है जनवरी से या दिसंबर से पढ़ते थे। अब इसलिए यह किया गया सेमेस्टर वाइज, जो हर 6 महीने में जो है पेपर होगा और बच्चे की तैयारी जो है पूर्ववत बनी रहेगी। और क्रिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब यह है, जो पहले बच्चे थे जैसे रटते थे, कोई भी चीज रटते थे, वो रट के देखते, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही पेपर रहेगा, उसमें आपका जो है नॉलेज को चेक किया जाएगा। अब हम जो है बात करेंगे ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन देखिए, ये 4th ईयर का है। 4th ईयर, इसमें बीए, बीएससी, अभी तक हम लोग तो बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब चीज़ें करते थे ना। और तब आप सिर्फ मतलब जैसे आप जब ग्रेजुएट हो जाते थे तो कहलाते थे कि मतलब हाँ भाई ग्रेजुएट किससे हो, बीए हो या बीएससी हो। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। अब सिर्फ अगर आप ग्रेजुएट होगे तो सिर्फ आप ग्रेजुएट कहलाओगे, कि ये सब नहीं कहलाओगे कि आप बीए से हो या बीएससी से हो। तो ग्रेजुएशन जो हमारा है 4 इयर्स का है। 4 इयर्स में देखिए, जो पहला ईयर्स है, पहले ईयर्स में हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा कहने का मतलब, जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको उस सर्टिफिकेट पे लिखे रहेगा कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। दूसरे ईयर्स में डिप्लोमा मिलेगा, तो जो दूसरा ईयर्स रहेगा आपका सर्टिफिकेट, जो उसमें भी लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। यदि आप जैसे मान लीजिए 1 ईयर्स पढ़ें या 2 ईयर्स पढ़े, 2 ईयर्स पढ़ने के बाद आपके किसी कारणवश से, पैसे के कारण आप मान लीजिए आपकी जो है पढ़ाई छूट गई, तो आप यदि फिर से आप अपनी पूरी डिग्री को जो है प्राप्त करना चाहते हो 4 ईयर्स या 3 ईयर्स की, तो आप उसमें एक री एंट्री का मतलब, जैसे आप 1 साल सर्टिफिकेट ले लिए, उसके बाद आप कहीं चले गए कमाने के लिए, उसके बाद आपका मन कर रहा है कि हम फिर इसको सर्टिफिकेट ले लिए, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा। पहले रहता था जैसे आप 1 साल 2 साल आप जो है छोड़ दिए, आप बीए या बीएससी 1 वर्ष किए, उसके दूसरे वर्ष बाद आप छोड़ दिए, तो आपको जो है फिर अगर करना होता था तो ग्रेजुएशन आपको शुरुआती दौर से करना पड़ता था, फिर आपको 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तब जाके करना होता है। ये सिस्टम खत्म कर दिया सरकार। अब इसमें यह है, ये री एंट्री, आप जब आपका इच्छा कहे, 1 साल पढ़ने के बाद आप छोड़ दिए, फिर दोबारा दूसरा वर्ष आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा वर्ष भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तीसरे ईयर्स में डिग्री आपको मिल जाएगी, जैसे 3 ईयर, तीसरे ईयर तक आपको जब डिग्री मिलेगी ये, तो इसमें जॉब और कंपटीशन का मतलब ये है, जैसे अब रहता था कि आप कहीं जब ग्रेजुएशन की भर्ती निकलती थी तो इसमें लगता था ना, तो आप तीसरे ईयर्स की डिग्री को लगा के आप जॉब या कंपटीशन किसी भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। 4th ईयर रिसर्च है। अब रिसर्च के आप जब 4th ईयर हो जाएंगे तो आपके भी रिसर्च, ये जो मार्कशीट आएगी सब अलग अलग रहेगी, उस पर लिखा रहेगा कि रिसर्च ग्रेजुएट, तो आप रिसर्च संस्थान में जा सकते हैं। अब हम आएंगे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन देखिए,
जैसे अभी तक तो हम लोग MA, MSc, MCOM ये सब करते थे, और ये भी जो है 1 या 2 ईयर्स का था। ठीक, अभी देखिए जैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है कि अगर यदि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है, मतलब अगर ग्रेजुएशन आप 4 ईयर्स किए हैं तो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप वो एक ईयर्स में होगा। यदि आप 3 ही ईयर्स तक डिग्री लेने के बाद छोड़ दिए हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको 2 ईयर्स करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है 3 ईयर्स करने के बाद 1 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, ये नहीं, आपको 5 ईयर्स तभी करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा PhD होता था, MPhil को तो समाप्त कर दिया गया, PhD जो है 4 ईयर्स का होगा। अब हम आते हैं B.Ed पर। 1, 2 व 4 ईयर्स B.Ed, इसका मतलब 1, 2 व 4 ईयर्स B.Ed का मतलब जैसे आप यदि आप 3 ईयर्स तक आप ग्रेजुएशन किए हैं तो B.Ed जो है 2 ईयर्स वाला करेंगे। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो B.Ed जो है 1 ईयर्स का करेंगे। और 4 ईयर्स जो B.Ed है वो इंटर बाद है। यदि इंटर बाद आप जो है B.Ed करना चाहते हैं तो आपको जो है 4 ईयर्स बाद B.Ed करना पड़ेगा। और देखिए DLED को समाप्त कर दिया गया है। DLED आने वाले समय में जो है समाप्त कर दिया गया है। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020, जो नई शिक्षा नीति है, इसको अभी तो लागू नहीं किया गया है, हो सकता है 2022 या 23 में लागू हो जाए। अब हम आते हैं, बात करते हैं टीचर्स भर्ती व प्रमोशन। देखिए प्राइमरी टीचर हो या जूनियर टीचर हो या TGT हो या PGT हो, इसके लिए अलग अलग जो है आयोग गठित किया जाएगा। PRT और GRT के लिए, जैसे जूनियर के लिए बेसिक शिक्षा रहेगा, TGT PGT के लिए उच्च आयोग गठित किया जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और है, टेट और B.Ed अनिवार्य है। आप जैसे प्राइवेट में कहीं आप पढ़ाते हैं तो आपके लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। B.Ed अनिवार्य मतलब जैसे आपको B.Ed करना पड़ेगा, B.Ed हो या BTC हो या एलिमेंट्री एजुकेशन हो या DLED हो, चाहे जो हो, लेकिन टेट आपको अनिवार्य है, तभी आप प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ा सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू भी होगा प्राइमरी में या नहीं, बच्चे इस पे भी सवाल उठाते हैं। इंटरव्यू होगा लेकिन प्राइमरी में नहीं होगा, लेकिन TGT में होगा। TGT PGT में तो इंटरव्यू होगा। ये हमारी नई शिक्षा नीति में जो है कहा गया है। उसके बाद एक बात और उठती है कि नौकरी के बाद भी होगी परीक्षा क्या? यस, नौकरी के बाद सरकार नई शिक्षा नीति में जो है ये पेपर कराएगी। हर 18 महीने के बाद एक जो है पेपर कराएगी सरकार। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो 18 महीने के बाद पेपर कराएगी। तो प्रमोशन जो होगा, प्रमोशन अब आपके ग्रेड पर होगा। आप फर्स्ट ग्रेड पाए हैं तो आप उसी अनुसार जो है आपका प्रमोशन होगा। तो ये हमारी जो है नई शिक्षा नीति थी। थैंक यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसे आपको वीडियो बनाते रहेंगे। और जो ये सिलेबस है नई शिक्षा नीति की, हाई स्कूल, इंटर जो भी है, आप सिलेबस आएगा, उसके बाद हम आपको सिलेबस भी जो है आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।